बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी स्टेज प्लेस की, यानी कि जो स्टेज पे ड्रामे होते हैं उनकी। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे मुल्क में स्टेज प्लेस बहुत कम बनना शुरू हो गए हैं और जो बनते भी हैं वहाँ पे स्टोरी की जगह जुगतों ने ले ली हैं। जहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिंग होती थी उसकी जगह ले ली है डांस ने। लेकिन ये हमारे स्टेज प्लेस की हिस्ट्री नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा कोशिश यही होती है कि आप लोगों को मीडिया वर्ल्ड के बल्कि हर एरिया हर फील्ड के लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। मॉर्निंग विद जुगन में तो हम स्पेशली ये कोशिश करते हैं और उनको क्रेडिट भी दिया जाए और उनके बारे में बातचीत की जाए। जहाँ पे हम फिल्मी दुनिया के लोगों को बहुत क्रेडिट देते हैं, उनको अपने प्रोग्राम पे बुलाते भी हैं। इसी फोरम पे आपकी बहुत से स्टार्स से मुलाकात हुई, जूनियर से भी सीनियर से भी। हम टेलीविजन ड्रामाज की भी कोशिश करते हैं कि आपको कास्ट से मिलाएं, डिफरेंट जो स्टार्स हैं उनसे मुलाकात कराएं, चाहे वो एहसन खान हो या मारिया वास्ती हो या सानिया सईद हो, नादिया जमील हो। कोशिश यही करते हैं कि आपकी मुलाकात रेगुलरली स्टार्स से करवाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी क्योंकि स्टेज ड्रामे जो हैं उसके वर्ल्ड में स्टार्स तो हैं, लेकिन क्योंकि इतना लिमिटेड काम होता है कि उनके बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में एक अरसे से स्टेज की दुनिया में कुछ अफरा तफरी फैली हुई है। हमारे जो ग्रेट स्टार्स थे, मतलब जिस दौर में फॉर एग्जांपल डॉक्टर अनवर सज्जाद, कवी खान साहब, इरफान खूसर, फिरदौस जमाल, मुनीर नादर, खालिद अब्बास स्टार, मसूद अख्तर और सुहेल अहमद साहब स्टेज पे ड्रामे करते थे। उस जमाने में क्लासिकल ड्रामे होते थे और हमेशा उन ड्रामों के अंदर कोई ना कोई मैसेज या पैगाम होता था जो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए शो किया जाता था। मगर बदकिस्मती से, जैसे कि मैंने कहा, स्टेज ड्रामों के साथ जो हुआ वो बड़ा नेगेटिव है। जहाँ पे अच्छी स्टेज की स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी और उन पे इतनी तवज्जो दी जाती थी क्योंकि उस वक्त उसी सेकंड लाइव परफॉर्मेंस होती थी और गलती की इतनी सी गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन बड़ी सॉलिड और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट्स होती थी, तो उसकी जगह अब बड़ी नेगेटिव जुगतों ने और ऐसी जुगतें जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, एक्टिंग की जगह वाहियात डांसेस ने ले ली। और इन चीज़ों की वजह से ऐसा लगा कि जैसे हमारे स्टेज इंडस्ट्री का जवाल आ गया है, जो एक बड़ी ट्रैजिक बात है क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेज को बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े स्टार्स को देखें, फॉर एग्जांपल मेरिल स्ट्रीप हो गई, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, हैं तो सीनियर आर्टिस्ट लेकिन आज भी वो स्टेज पे काम करती हैं और जब कभी उनका कोई स्टेज प्ले हो तो लिटरली उनके टिकट्स जो हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बिकते हैं, हज़ारों डॉलर में। फिर हम अगर अक्रॉस द बॉर्डर की बात करें तो शबाना आजमी साहिबा भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टेज प्लेज में काम करती हैं और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वापस पाकिस्तान में भी स्टेज की तरफ उनका रुझान हो गया है। और जिस प्ले की आज मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा प्ले है जिसकी इंटरेस्टिंग सी कुछ बात यह है कि स्टेज प्ले PTV पे आया हाफ प्लेट। इस लॉन्ग प्ले को जो PTV के लिए बनाया गया था 80s में, इसको लिखा था अनवर मकसूद साहब ने और उन्होंने ही अब एक स्टेज प्ले बनाया है जो आपके साथ, जिसकी कास्ट से आपकी मुलाकात कराऊंगी। और जो 80s की दहाई में PTV का प्ले हाफ प्लेट ऑन एयर हुआ था उसके प्रोड्यूसर मोहसिन अली थे। कास्ट में मोइन अख्तर, खालिदा रियासत साहिबा, जमशेद अंसारी, लतीफ़ कपाडिया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अरशद महमूद साहब शामिल थे। अब आज हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इंट्रोड्यूस कराएं क्योंकि ये स्टेज प्ले आजकल ऑन स्टेज है, मतलब ऑन सेट है, अलमरा में दिखाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम उसकी बात भी करें, कास्ट से मुलाकात भी कराएं और ये भी उनसे जानें कि वो क्या रीजंस हैं कि स्टेज के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत से जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट हैं जो टेलीविजन पे काम करते हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात भी होगी और कुछ स्टेज की दुनिया के बारे में भी जानेंगे। कराची में भी बहुत सा काम हो रहा है स्टेज पे, इस्लामाबाद में बहुत अच्छे प्लेस होते हैं। अगर आपको याद हो हमारे साथ उस्मा हसन भी थी, वो भी बहुत सा स्टेज पे काम करती हैं विद प्राइवेट स्टेज प्रोडक्शन हाउस। तो कोशिश हमारी यही है एज आर्टिस्ट ऑल्सो, ये मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेज के ऊपर तवज्जो दी जाए। बिकॉज एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि कहते हैं कि सिंगर जो है वो डेली रियाज करता है तो अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्टेज पे काम करे, इसलिए क्योंकि स्टेज एक लर्निंग ग्राउंड है, वहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जेन्युइन एक्टिंग होती है। टीवी और फिल्म की एक्चुअली जो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सीन जब शूट हो रहा होता है तो आप कुछ लाइनें बोलते हैं और कट हो जाता है,
और फिर आप अगर वो सही नहीं हो तो आप उसको रीशूट करते हैं, और अगर और डिफरेंट शॉट्स पे बेस्ड होता है, तो सबसे अच्छी उसमें से चीज लेके ली जाती है। लेकिन स्टेज प्ले में एक एक चीज, एक एक लम्हा मैटर करता है, उस पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे आप थोड़ी सी मार्जिन ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं, और लाइव सारा कुछ हो रहा होता है। जैसे कि ये मॉर्निंग शो आपके सामने लाइव होता है, यहाँ पे जो भी होता है आपके सामने उसी वक्त आ रहा होता है, इधर भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो स्टेज प्ले, यहाँ पे तो हम गपशप लगा रहे होते हैं, बात को कहीं भी ले जाएं, लेकिन वहाँ पे एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी होती है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ स्टेज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा मुझे इस बात का दुख होता है कि हमजा को मैं कहीं लेके नहीं जा सकती प्लेस दिखाने के लिए, क्योंकि ट्रू जेन्युइन एक्टिंग तो वहाँ पे होती है। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड PTV सेंट्रल लाहौर पे आप हमें खतूत भेज सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम स्टेज की बात कर रहे हैं, तो आप कैसा थिएटर देखना चाहते हैं, आप कैसा थिएटर देखना चाहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं वो थिएटर देखना चाहती हूँ जहाँ पे मैं मम्मा को भी साथ लेके जाऊँ, मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हों, हमजा भी मेरे साथ हो, 3 डिफरेंट जनरेशन बैठ के देख सकें और डिसेंसी का एलिमेंट उसके अंदर हो। क्योंकि स्टेज प्लेस की एक सबसे खूबसूरत बात यह कि आप उसके अंदर उसी वक्त एक बड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट पैगाम दे सकते हैं कि औरतों पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, या फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। इस किस्म के वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनको टच अपॉन किया जा सकता है, और लोग क्योंकि 1.5 घंटा या 2 घंटे उसको बैठ के सीरियसली देख रहे होते हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से तवज्जो भी दे सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। तो आजकल एक ड्रामा जो हाफ प्लेट अलहमरा में दिखाया जा रहा है, उन्हीं की कास्ट से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमने सोचा है कि हाफ प्लेट को और उनकी कास्ट को मैक्सिमम टाइम देंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक प्ले है विच इज़ बिन कन्वर्टेड टू स्टेज, तो हम तो एक्सेप्शनली एक्साइटेड भी हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ द कास्ट एंड द पीपल इन्वॉल्व। और अनवर मकसूद साहब के भी बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने इसको स्टेज प्ले में कन्वर्ट किया, उनको कन्विंस कैसे किया ये भी हम जानेंगे आज जो हमारे साथ मेंबर्स हैं ऑफ हाफ प्लेट। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के फौरन बाद किचन में मुलाकात होगी, आप ही के सवालों के जवाब देंगे कि आप कैसा थिएटर देखना चाहते हैं। well, सवाल हमारे सवाल का आप लोग जवाब देंगे ऑन फेसबुक, एंड देन ऑफ कोर्स आपकी मुलाकात होगी शेफ महजुद्दीन से। हरियाली वीक मना रहे हैं, वो चीज़ें जो इस सीजन में एंजॉय की जाती हैं, बिकॉज बाहर इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक भी कुछ ऐसी ही थीम हम आगे लेके चलेंगे सेलिब्रेशन की, एंड देन ऑफ कोर्स मुलाकात होगी कास्ट से। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फेसबुक के सेगमेंट में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहां हम बात कर रहे हैं कि आप किस कैसा थिएटर देखना चाहते हैं। तो हमने कॉल मिलाई शुएब इकबाल साहब को, जो हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, और उनसे, और क्योंकि उनका बच्चों में बड़ा एविड इंटरेस्ट है, तो उनसे जानते हैं कि वो किस किस्म का थिएटर देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम जी। माय प्लेयर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप किस किस्म का थिएटर देखना चाहते हैं, और बिकॉज पहले भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आपने बड़ी पते की बातें हमें बताई, तो आप व्हाट काइंड ऑफ थिएटर, किस किस्म का थिएटर होना चाहिए? बिल्कुल, देखें, एक तो पाकिस्तान में जो ऑडियंस देखना चाहती है वो तो एक अलग सवाल है, क्योंकि मेन स्ट्रीम आपका जो कमर्शियल थिएटर जिस तरीके का चलता है वो बड़ा एक मेल और खास तरह की मार्केट के लिए है। मुझे लगता है कि जो थिएटर कुछ पढ़े लिखे लोग देखना चाहते हैं, या एक सर्टन मिडिल क्लास, या जिन लोगों को आर्ट की फॉर्म्स की इस तरह की जरूरत होती है, वो शायद एंटरटेनिंग थिएटर देखना चाहते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ वो एंटरटेनिंग हो बल्कि उसमें उनके कुछ ऐसी कहानियां और ऐसे मसाइल भी हों जो शायद उनसे रिलेट कर सकें लोग, उन इश्यूज पे भी इस तरीके से बात हो जिसमें लोग जो हैं वो उन कहानियों से रिलेट कर सकें। और इशू इज इम्पोर्टेंट कि जी इशू भी होना चाहिए, बट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एंटरटेनिंग हो, बिकॉज जो लेकिन सर सॉरी, मैंने एक बात ऐड करनी थी यहाँ पे कि आप खुद भी पाकिस्तान से बाहर थिएटर लेके जा चुके हैं,
तो किस किस्म के टॉपिक्स को आप लोग टच अपॉन करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं जो बाहर और यहाँ को, क्योंकि देखिए हम सबके मसाइल फर्क है ममालिक के और लाइव्स भी बिल्कुल फर्क हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोग टच अपॉन करना पसंद करते हैं जब आप जाते हैं? पाकिस्तान से देखें ज्यादातर तो हम लोगों ने जो काम किया है उसमें आप थिएटर अगर कर रहे हैं उसमें यूजुअली वी टच अपॉन स्टोरीज जो यहाँ पे बच्चों के हवाले से, क्योंकि हमारा ज्यादा काम है तो हम लोगों ने बच्चों के इश्यूज पे और बच्चों के मसाइल पे काफी सारा थिएटर किया है। और दूसरा ये कि बच्चों के लिए थिएटर किया है जिसमें आप बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं, तो पॉसिबली उसमें जो इश्यूज हैं और उसमें जो मसाइल हैं उनकी पोर्ट्रे थोड़ी सी और तरह की होती है। इट हैज टू बी अ वैल्यू जहाँ पे आप बच्चों को एंगेज कर सकें और वो बातें करें जो बच्चे अंडरस्टैंड भी करें और एट द सेम टाइम एंजॉय करें सुनते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनिंग इज अ वेरी क्रूशियल वैल्यू परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। अभी यहाँ पे हम काफी सारा कई थिएटर देखते हैं, कुछ छोटे ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो इश्यूज और वैल्यूज पे बहुत सारी बात कर रहे होते हैं लेकिन उनमें एंटरटेनिंग वैल्यू नहीं होती, जो कि इंफोटेनमेंट बड़ी जरूरी है, बट ये ना हो कि इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट गायब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, आप लोगों ने भी बहुत प्यारे मैसेजेस शेयर किए हैं व्यूअर्स। मोहम्मद मुबीन भट्टी ने लिखा है थिएटर होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो फिर हमारे कल्चर के ऊपर मबनी होना चाहिए बस। बिल्कुल सही आपने कहा। देखें हमारे कल्चर पे तो जरूर, लेकिन देखें जैसे कि शोएब साहब ने कहा बहुत से बच्चे एक इशू को फेस करते हैं, वो ये होता है अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स का रेट फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हाई हो गया और बच्चे जिनके जो ब्रोकन होम से होते हैं अक्सर माँ बाप उनको नहीं समझा पाते कि उनकी गलती नहीं है और आपस में माँ बाप की नहीं बन पाई। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, तो थिएटर के थ्रू अगर बच्चों को ये एक्सप्लेन किया जाए कि दो लोगों की अगर आपस में नहीं बनती तो यानी कि माँ बाप की, तो उसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, ताकि बच्चे एक भरपूर और फुल लाइफ गुजार सकें विदाउट फीलिंग नेगेटिव। या कभी किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है या फिर बुलिंग जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारी सोसाइटी में, ये जो स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को मारते हैं या एक दूसरे पे रोब डालते हैं और अगर रोब में ना आए कोई तो फिर उसको मारना शुरू हो जाते हैं। इन इश्यूज के ऊपर जब प्लेस बनाए जाते हैं और पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं, अभी बच्चों की बात कर रही हूँ व्यूअर्स, बड़ों के लिए ऑफ कोर्स बड़ों के बहुत से मसाइल हैं, खवातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में मैं अभी यहाँ पे नहीं, इस फोरम पे नहीं बात कर सकती, लेकिन उन टॉपिक्स को जब आप टच अपॉन करते हैं तो बड़े उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अरसलान अरशद ने लिखा है साफ सुथरा थिएटर जो हम अपनी फैमिलीज के साथ बैठ कर देख सकें, जिसमें फैमिली एंटरटेनमेंट और फैमिली कॉमेडी हो और सोशल इश्यूज को भी उजागर किया जाए। प्लीज प्लीज मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जैसा गंदा और बेहुदा थिएटर हो रहा है पाकिस्तान में, इसे फौरन बैन लगा दें और अच्छे टैलेंटेड लोगों को सामने लाया जाए। वैसे यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो मैंने एक दफा पूछा भी था कि इस किस्म का थिएटर क्यों होने देते हैं, होता ये है कि अक्सर जब गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं देखने के लिए तो उनको एक फर्क थिएटर दिखाया जाता है और फिर जब वो ऑन स्टेज चला जाता है तो वो कुछ उसके अंदर और ही फर्क चीजें हो रही होती हैं और जिस वक्त तक उसको रोका जाता है तब तक बहुत से लोग उसे देख चुके होते हैं। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं भी जब आई रिमेम्बर 14-15 ईयर्स की थी तो अलहमरा में प्लेस करते थे हम लोग कमर्शियल थिएटर, सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलके, मशल पीरजादा में सनम तसीर हम लोग सब मिलके ना प्लेस वगैरह करते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कि भाई प्लेस होने चाहिए और अंग्रेजी थिएटर होता था। मुझे याद है प्रॉपर सेंसर बोर्ड के लोग आते थे, बैठते थे, कोई ऐसा वैसा लफ्ज हम बोलते थे तो वो कहते थे आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते या ये पूरा का पूरा सीन निकाल दे। चाहे वो ऑलरेडी प्री स्क्रिप्टेड चीजें होती थी, वो पहले स्क्रिप्ट अप्रूव होती थी, उसके बाद वो आके चेक करते थे। मैं बहुत सी चीजों में आप लोगों के साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है कि किस हाई लेवल की वो आके चेकिंग करते हैं और रोकते हैं और सारा कुछ। अब लोग अगर उसके बाद एक चीज दिखाने के बाद बिल्कुल फर्क चीज ऑन स्टेज कर दें तो उसमें अब आप इदारों को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना, थोड़ी सी ऑनेस्टी भी तो जरूरी होती है लोगों में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे शहर में बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा है। आमिर खान दर्द ने ये लिखा है। चले, थैंक यू आमिर, आपने हमारे साथ वेदर भी शेयर किया, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम जुगन, ऑल टीम कहानी सबक अमरोज हो जो घर वालों के साथ बैठ के देखी जाए, ये रुबीना आबिद ने लिखा है। रुबीना आपने बिल्कुल सही कहा, फैमिली एंटरटेनमेंट फैमिली एंटरटेनमेंट फैमिली एंटरटेनमेंट, स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट उन ममालिक में होनी चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी फैमिली एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हो। मसला ये है कि हमारे यहाँ फैमिली एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है। वैसे मैं बहुत क्रेडिट दूंगी जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो थिएटर की तरफ रुझान कर रहे हैं, जो प्लेज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मुनिया का ख्याल आता है जो सरमद खूसट की बहन है और इरफान खूसट की बेटी है। मेरी
पिछले दिनों से फ़ोन पे बात हुई तो वो मुझे बता रही थी कि उसने भी लाहौर में एक एफर्ट शुरू किया है, नियर अलमरा एक जगह खोली है जहाँ पे वो इसी तरह बच्चों को बुलाते हैं और उसमें कोई पैसे वैसे सच वो नहीं लेते, बट बेसिकली लोग अपने बच्चों को लाते हैं, उनको सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आके कहानी सुनाते हैं या बच्चों को एंटरटेन करते हैं संडे वाले दिन। तो लोग इंडिपेंडेंटली बड़ी कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो मीडिया रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज करें। एंड मुनिया वेल डन, आपको मैं ज़रूर इस बात पे बहुत दाद दूंगी, खुद भी वो एक बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये एक एफर्ट स्टार्ट की है। मतलब बातें करते करते आपसे भी बहुत सी बातें जहन में आती हैं और आपसे शेयर करने को दिल चाहता है, और काश हमारे छोटे बड़े दोनों शहरों में लोग इंडिपेंडेंटली भी काविश करें। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो एफर्ट्स कर ही रहा है। अब आप देखिए पंजाब यूथ फेस्टिवल एक बहुत बड़ा एफर्ट है, सिंध फेस्टिवल भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बात यह कि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं एंड इसीलिए हो रही हैं, और सब डिफरेंसेस जो हैं गवर्नमेंट्स अपने साइड पे करके इसलिए साथ मिलके काम कर रहे हैं लोग, ताकि आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो, यूथ के पास चीज़ें हो करने के लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर यूथ ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुगन आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है थिएटर, और मुझे दुख होता है कि हमारे मुल्क में थिएटर इतना कम होता है, और ये एक ब्रिलियंट एफर्ट है। हाफ प्लेट फॉर एग्जांपल जो हमारा आजकल प्ले, ये हमने एक्चुअली एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। व्यूअर्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम एज वेल। मगर जो भी कोई थिएटर कर रहे, निदा एक लड़की है जो कराची में थिएटर करती हैं, अंग्रेजी थिएटर करती हैं, म्यूजिकल्स करती हैं, इतना बड़ा बड़ा एफर्ट करती हैं। आप क्या कहेंगे मैजवीन, एज समवन हूज अ फैमिली पर्सन, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जुगन, मैं तो आपने शुरू से लेके अब तक बहुत अच्छी बातें कर दी हैं, कुछ बचा नहीं है। वैसे फिर भी मैं यही कहूँगी कि थिएटर होना चाहिए, हमारा कल्चर उसमें दिखाना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और दूसरा कि ऐसा उसमें दिखाएं कि बच्चे जो हैं, हमारा जो यूथ है, वो उससे बहुत ज्यादा सबक सीखे। और पता है बाहर के मुल्क में फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट, क्योंकि वो उनका अपना तरह से ऑलमोस्ट लाइक नॉट अ फोक टेल बट एक वो ट्रेडिशनली शेक्सपियर की चलता आ रहा है प्ले, या मैकबेथ हो गया, या टेमिंग ऑफ द श्रू हो गया, ये प्लेस बड़े दिखाए जाते हैं बाहर के मुल्क में, और लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं दिखाने के लिए, जबकि उनका टॉपिक जरा ग्रोन अप सा है। हमारे यहाँ सस्सी पन्नू की कहानी, हीर रांझा की कहानी, कितने खूबसूरत, सोनी माहिवाल, मतलब कितने खूबसूरत ये हमारे फोक टेल्स हैं जिनमें कोई ऐसी वैसी वो बात नहीं है, लव स्टोरीज हैं, वो भी दिखाए जा सकते हैं। बिल्कुल मतलब, और उसके ऊपर भी प्लेस बनाए जा सकते हैं थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ, ताकि बच्चे बोर ना हो, बट और डिसेंट तरीके से। उन चीजों को भी जब हम इनडिसेंट कर देते हैं तो फिर एंजॉय नहीं करता बना। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, लाजमी इस पे काम होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे एक व्यूअर ने कॉल करके पूछा है, मुझे शेयर किया कि अगर आपको थिएटर में रोल मिलता तो आप कौन सा रोल करती? एक सच्ची बात बताऊं, हीर रांझा की कहानी इतनी खूबसूरत है कि आई लव टू प्ले हीर, एंड उसके अलावा वो तो ना एवरीवन वांट्स टू प्ले द प्रिंसेस, वो जो ना सिंड्रेला में हर कोई सिंड्रेला बनना चाहता है, कोई कुछ और तो नहीं बनना चाहता, ये स्टेप मदर तो नहीं कोई बनना चाहता लेकिन वो मुझे बड़ी एक खूबसूरत लगती है हीर रांझा की कहानी। बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है बट है बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, और आप उस पर बिल्कुल फिट भी लगते हैं मैंने आपको एडवांस में ही कह दिया। मैंने छुट्टियां ही नहीं बनानी आज के बाद छुट्टियां बनाती कहती मुझे, जैसे कि आप लोगों ने सुना, कहती है कि आप उसमें बड़ी फिट भी आती हैं। मैं क्या आपको एक हार्ट ब्रोकन वो लगती हूँ? नहीं जुगन, हीरोइन नहीं जुगन, नहीं, बहुत लवली। अच्छा, म्यूजिक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेसिपी ब्रेक के बाद लेंगे, और ऑफ कोर्स एक गुड न्यूज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस लोन। मैं ब्रेक इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग पेन और पेपर ले आएं, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस लोन आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करूँ, और आप उसको नोट डाउन कर लें कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और तरीका क्या है। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या? जी हाँ, कि आप किस किस्म का थिएटर देखना पसंद करेंगे, यानी कि थिएटर में कौन सी चीजें आप देखना प्रेफर करेंगे या एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। जी रजविन, ये हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेनी पड़ गई थी, तो अब हम वापस आए हैं, तो मेरे ख्याल से रेसिपी की तरफ आ जाएंगे, वरना हो सकता है कि वो मिस हो जाए। बिल्कुल, आज हम दो चीजें जो बना रहे हैं, चिकन हरा मसाला, और दूसरी जो मीठी डिश बन रही है वो है शाही टुकड़े। शाही टुकड़े आपके तो फेवरेट हैं जुगन, मुझे पता है।
बहुत ज्यादा फेवरेट है। और मेरे जो खालू हैं जना मामू, क्योंकि वो मामा और मेरी खाला के कजन भी हैं, तो उस वजह से हम, अब मैं क्या कहूँ, बड़ी अजीब सी एक रिलेशनशिप है, बट मेरे जो खालू हैं शकील साइकिल, उनको बहुत पसंद है। मुझे याद है मैं कराची गई तो वो कहते हैं तुम्हारी, और कभी भी ज्यादा मामू नहीं कहते कुछ बनाने को, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मामा तो बहुत अच्छे शाही टुकड़े बनाते हैं, तुम्हें नहीं आते बनाने? अच्छा, अब मैं बड़ी ना अपनी तरफ से शो ऑफ करने के लिए चंदा मामू को कि मुझे आते बनाने, तो मैं गई शूट पे, वहां पे हर बंदे से पूछो किसी शाही टुकड़े बनाने थे, किसी को आते हैं। फिर आई थिंक मैंने आपको ही कॉल की थी, इन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी कि ये मैंने कहा मुझे जल्दी भी बनाने, मैंने इम्प्रेस करना है, तो फिर मैंने वो बनाए थे और उन्होंने बड़े एंजॉय भी किए थे। ठीक है। अच्छा, और शानजिला लाहौर से कॉल आती। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शानजे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं जीवन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शानजे, आप किस किस्म का थिएटर देखना पसंद करेंगी? मुझे थिएटर अच्छा लगता है जिसमें मतलब किसी को थिएटर से उठना ना पड़े। जैसे हमारे उमर शरीफ साहब, मतलब गुफ्तगू भी ऐसी हो कि जिसमें मजा तो हो लेकिन थोड़ी सी वो समझ आ रही है ना, इस तरह की ना हो। तो बड़े अच्छे थिएटर उमर शरीफ साहब भी बहुत करते थे, वो भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो अब भी अच्छा करते हैं। तो थिएटर होना चाहिए, वैसे लाजमी होना चाहिए, इसकी तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए। बट वो ये बात कि ना लोग एक्चुअली एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि उसमें फाइनेंसेस इतने नहीं होते, पैसे नहीं होते इतने एज अ प्रोफेशन। अगर आपको टीवी पे एक दिन के काम करने के फॉर एग्जांपल 25-30 वटेवर जो मिल जाते हैं दिन के, तो उधर नहीं जाते हैं, बिल्कुल वो आपको थिएटर में नहीं मिल पाते। लेकिन भला मेरा ये है कि यार अब वो पहले जैसा नहीं रहा है थिएटर का, ये बात तो है। और लोग टिकट खरीदते हैं जाने के लिए और स्पॉन्सर भी तो कर देते हैं ना लोग, तो उसका बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि सुना है कि आज आप हमें गाना भी सुनाएंगी? हाँ, आज मौसम पता कितना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की फारसी पा रही है, तो मुझे वैसे मैंने की पता मैं ते अंदर हां, तुसी अंदर हो तो मैं जो तानू दस रही हूं। नहीं, अंदर से मुराद इधर हूँ, अंदर जेल में नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। मुझे पता है, अब हमारे अंदर है, हमारे दिलों में है। बस हमेशा दिलों में रखिएगा। यही एक आपसे रिक्वेस्ट हो, दिल पे जाए। ये मस्त नजारे प्यार करो तो जुगन से करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो जुगन से करो। किधर से आपके दिमाग में आमद होती है? अक्सर आप इस तरह की चीजें कर जाती हैं। मेरे दिमाग फौरन आमद होती है, जैसे मैं किसी की को सुनती हूँ मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। इससे पता क्या होता है, आप सुबह के लाजमी नाश्ता करें, दोपहर का खाना सही टाइम पे खाएं और रात का खाना भी अच्छे तरीके से खाएं, ठीक है, और खुश रहे और खुश रहे। बहुत ज्यादा बिल्कुल, आपका दिमाग बिल्कुल सही। मोटी कौन होगा? मैंने ना कल अपनी फ्रेंड जिद्रा को मैसेज किया, मैंने कहा सिद्धू यू एंड आई हैव टू स्टॉप ईटिंग, अदरवाइज हम लोग एक्सप्लोड कर जाएंगे, क्योंकि हम पिछले दिनों से कभी निहारी खा रहे हैं, तो कभी पाए खा रहे हैं, तो कभी कुछ खा रहे हैं, और आज शाही टुकड़े खाएंगे। कभी भी नहीं मोटी होगी जुगन, आप अपने जहन में रखो कि यार ये मैंने खाना है, ठीक है, सिर्फ खाना है, और नहीं मोटी होंगे। आप इतना हंसे, इतनी टेंशन रिलीज कर दे अपने अंदर से, और रात को एक काम करे, वॉक जरूर करे, कभी भी नहीं मोटी होंगी। देखने वैसे का वैसे इतने साल हो गए, इतना खाती हूँ, पराठे भी खाती हूँ सुबह से, वेट भरता ही नहीं है। माशाल्लाह, एवं अपने आप को नजर लगाएंगी ऑनर। माशाल्लाह 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 भी नहीं कहना। थैंक यू सो मच। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। शान जी ने बिल्कुल मेरी उलट बात की कि खाएं खाएं और मजीद और खाएं। वैसे एक बात है, अगर आप क्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो अब एक बड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया, थिंक थिन। अगर आप थिन सोचेंगे तो आप थिन ही रहेंगे, बस फिर थिंक थिन थिंक थिन थिन। अच्छा, नहीं, रेसिपी बिल्कुल। चिकन हरा मसाला बनाने के लिए चिकन 1 किलो, प्याज इसमें 2 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद, दही 1 कप, और नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधी चम्मच है, जीरा 1 चम्मच, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च इसमें 8 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, और ऑयल इसमें 2 खाने के चम्मच है। एनी मच जुगन, चिकन 1 kg से थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, और अगर 1 kg होती तो मिर्ची कम रखते, लेकिन क्योंकि 1 kg से थोड़ी ज्यादा है। सुर्ख मिर्च नहीं जा रही बिल्कुल भी। अच्छा, ओके। सिर्फ सब्ज मिर्च में पकेगा। जाहिर है इसका नाम ही है चिकन हरा मसाला, हरा भरा चिकन, हरियाली कढ़ाई, इसके बहुत नाम है, और ये बहुत मजे की कढ़ाई फैमिली से रिलेटेड आप समझ लें ये डिश बनती है। बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने चिकन को ऑयल में फ्राई किया, उसके बाद इसमें प्याज की पेस्ट शामिल की, लहसुन अदरक शामिल किया, टमाटर और दही डाल के इसको कवर कर देना। बिल्कुल जब चिकन हाफ डन हो जाए या दही का पानी खुश्क हो जाए, तो आपने इसमें वो जो सब्ज पेस्ट हमने बनाई होगी, सब्ज मिर्च, पुदीना और हरे धनिए की, वो इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद नमक और काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, उसके बाद टेस्ट करें, ओके करें, और देन इसको सर्व करें।
शदीद खानदानी कढ़ाई फैमिली से ताल्लुक रखने वाली चिकन हरा मसाला आप बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ऑफ कोर्स शाही टुकड़े शदीद शाही फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शदीद शाही टुकड़े बनाने के लिए दूध 1 लीटर, डबल रोटी इसमें 6 स्लाइस हैं, इलायची इसमें 6 अदद, कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच है, खोया 1 कप, चीनी आधा कप, बादाम इसमें 50 ग्राम, चांदी के वर्क 2 अदद और घी फ्राई करने के लिए हस्बे जरूरत। कोशिश करें शाही टुकड़े घी में बनाएं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कई लोग इसको बटर के साथ भी बनाते हैं ज्यादा यमी करने के लिए। और स्लाइस के आपने कॉर्नर्स उतारे, उसके बाद इनको डीप फ्राई कर लिया। कोशिश करें कि लाइट गोल्डन कलर करें, डार्क करेंगे तो उसकी जो लुक है वो बिल्कुल अच्छी नहीं उसमें आएगी, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर। दूध को आपने खूब पकाना है, इसको रिड्यूस कर लें। अगर 1 लीटर है तो काढ़ना है क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको काढ़ें। कार्डिंग्स, यू हैव टू कार्डिंग्स, पंजाबी वर्ड है काढ़ें। और थोड़ा कम हो जाए तो उसमें आपने चीनी शामिल की, इलायची शामिल की। जुगन असल जो है उसमें तो कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज होता। मैं इसको जाहिर है अगर जल्दी बनाने के लिए आप 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड के साथ हल्का सा थिक कर लें। उसके बाद गरम गरम में ही आपने खोया इसमें शामिल करके अच्छी तरह इसको हिला के और स्लाइसों के ऊपर आपने जो सर्विंग बोल होगा उसमें स्लाइस फ्राई किए हुए रखे। उसके बाद ऊपर ये ग्रेवी आपने इसमें डाल दी, ऊपर आपने चांदी के वर्क लगा दिए, बादाम डाल दिए और ठंडा करके इनको आप सर्व करें। बहुत झटपट बनने वाले ये शाही टुकड़े हैं। एक बात जो मामा ने मेरे साथ शेयर की थी, अगर आप इजाजत मैं शेयर कर लूं। बेसिकली आप अगर शीरा बना लेना थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों को जरा क्रिस्पी पसंद होते हैं शाही टुकड़े के, थोड़े थोड़े से उसके अंदर वो एक बाइट सी आए। लेकिन कुछ लोग जिस तरह मामा मुझे बता रही थी कि जब मैंने उनको बताया ना मैंने ऐसे बनाया, उन्होंने कहा एक चीज तुम्हें करनी चाहिए थी जो तुम्हारे एक्चुअली खालू को बहुत पसंद है, वो ये है कि वो उनको बहुत मीठी चीजें पसंद है, ज्यादा स्वीट। तो शीरा बनाए, उसमें ऑफ कोर्स पानी और चीनी डाल के, और जब वो जरा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो उसके अंदर आपने इलायची भी डाल के उसको बॉईल करें। उसके बाद उसको उसके अंदर ना डिबो के ना साइड पे कर दें। डबल रोटी फ्राई की, सीधा उसको शीरे में डाला गरम गरम और उसको फिर प्लेट पे सजा दिया। ऊपर से फिर आप ये दूध डाल के, खोया डाल के, चांदी के वर्क डाल दें। और ऑफ कोर्स जाफरान भी डल सकता है इसके, जाफरान भी डलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अब जाफरान इतना महंगा हो गया कि गुर्दा या जाफरान कीमत कुछ एक ही हो गई है दोनों की। बिल्कुल। जाफरान एसेंस यूज कर लें, जिनको पसंद होता है फ्लेवर जाफरान का वो इसका एसेंस फिर यूज कर लें। बट आपने नोटिस किया बच्चे नहीं पसंद करते इतना जाफरान। कई लोग इसमें ना जुगन गुलाब का अर्क शामिल करते हैं, कई लोग इसमें केवड़ा, मगर ये इलायची के साथ इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अच्छा, एक और बात, अगर अच्छा एक दफा मुझे किसी ने कहा था कि चॉकलेट शाही टुकड़े खाएं कभी, तो वो किस तरह बनते हैं? जुगन बच्चों को आपको पता है पसंद बहुत होते हैं शाही टुकड़े। बर्थडे पार्टीज पे चीजें खत्म हो जाती हैं कि बच्चों की बर्थडे है तो क्या बनाएं? ऐसे है फ्रेंच टोस्ट हर घर में नाश्ते में बनते हैं, ये उसी से रिलेटेड है कि शाही टुकड़े आप इसमें चॉकलेट में बना सकते हो। फ्रेंच टोस्ट जो बनते हैं उसमें भी हम चॉकलेट के साथ वो बना सकते हैं। अच्छा, तो अगर शाही टुकड़ों को ही अगर इसी रेसिपी को हमने चॉकलेट में बनाना हो तो कैसे करें? जुगन फिर इसकी जो हम दूध का वो ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें फिर कोको पाउडर शामिल कर लेंगे और ऊपर जब हम इसको सर्व करेंगे, जो गार्निशिंग करेंगे उसके ऊपर चॉकलेट सॉस के साथ या चॉकलेट ग्रेट करके थोड़ी वो डाल के तो फिर सर्व करेंगे, वो चॉकलेट वाले आपके बन जाएंगे। सही। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो जब बच्चियां टीन्स में आ जाती हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी को तो कुछ खाने की नहीं बनाने के लिए आता, हमारा बेटा भी नहीं कुछ बना पाता, ये वो। अब एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बच्चों को शुरू से ही थोड़ा सा इन्वॉल्व रखें किचन में, ये नहीं कि आप उनको कटिंग दे दें या आप उनको चूल्हे की वो ना आप करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। बल्कि बच्चे की जब तक एक सर्टन एज ना हो, 11-12 साल से पहले वैसे भी अगर आप इस किस्म के काम देते हैं तो, और बच्चे वैसे ही हाइपर होते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को किचन में इन्वॉल्व रखें। मिक्सिंग, जिस तरह मैं कभी केक बना रही हूँ कहती हूँ हमजू आओ चलो मिक्स करो, चलो केक की टिन में डाल लें, इस किस्म की चीजें। तो बच्चों को जितना ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं लाइफ में, हम असल में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें जल्दी पड़ी होती है तो हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। बिल्कुल। पहले तो नानियां दानियां कहती थी चलो बेलो रोटी को, अच्छा अपनी चपाती बनाओ छोटी सी। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, फिर ही उनमें शौक पैदा होगा किसी काम के करने का। सही। अच्छा, मुश्ताक उकाड़ा से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जीवन आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हैं जी। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किस किस्म का थिएटर देखना चाहते हैं, फिर मैंने आपसे गाना भी सुनना है। जी जी, थिएटर तो मैं देखता रहा हूँ लाहौर आकर बकायदा, और तमासील में मैं देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा होता है। हमारा थिएटर जो है वो बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, और जो है हमारे दिलों को खुश करता है, बस बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप हमें गाना कौन सा सुनाएंगे? जी, मैंने आपके शो के लिए लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सुनाइए। जी।
जुगन शो वेखना है बह के टीवी दे नेड़े, जुगन शो वेखना है बह के टीवी दे नेड़े, दिल वेख ले कहंदा है नहीं बस विच मेरे रहिंदा है, दिल वेख ले कहंदा है नहीं बस विच मेरे रहिंदा है, तंग करदा है सुबह